सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हमेशा खुश रहें आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिमांड यानी तलब के ऊपर। व्हाट इज़ अ डिमांड? डिमांड क्या चीज़ है? सेकंड में हम ये देखेंगे व्हाट इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ डिमांड, कि डिमांड क्या है, तलब क्या है। आम रूटीन में हम कहते हैं कि लोगों का ये कंसेप्ट है कि वो कहते हैं कि हमने किसी चीज़ को अगर तलब कर लिया, डिमांड कर लिया तो वो डिमांड है। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में इस चीज़ का नाम डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में डिमांड उसको कहते हैं कि अगर चीज़ आपने हासिल करने का इरादा कर लिया यानी ख्वाहिश कर ली तो आपके पास कुव्वत यानी पैसा भी मौजूद होना चाहिए चीज़ को खरीदने का। इसकी पहली कंडीशन ये है कि चीज़ का इरादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कुव्वत होनी चाहिए। कुव्वत से मुराद ज़र, यानी आपके पास ज़र यानी रकम, आपके पास रकम होनी चाहिए। अगर आपके पास मनी, आपने ख्वाहिश किसी चीज़ की अगर आपके पास मनी भी मौजूद है यानी रकम भी मौजूद है तो फिर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसे हम तलब करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप में से या मैंने इरादा कर लिया कि मैंने गाड़ी खरीदनी है। जब मैंने इरादा कर लिया, ख्वाहिश कर ली, तो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज मेरे पास पैसे नहीं है तो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में इसे डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड उसे कहेंगे कि अगर मैंने कार को हासिल करने का इरादा कर लिया तो मेरे पास उतना पैसा भी होना चाहिए चीज़ को खरीदने का। तो इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन डिमांड की कुछ इस तरह है, किसी चीज़ की मिकदार एक ख़ास कीमत पर सर्फ हासिल करने के लिए अगर तैयार हो जाए तो उसे डिमांड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, सर्फ जाता है बाज़ार में और वो जैसे 1 किलो आम लेता है, उसने मिकदार 1 किलो आम कर दी और ख़ास कीमत उनके 80 रुपये यानी प्राइस चल रही थी 80 रुपये किलो। एक चीज़ की ख़ास मिकदार ख़ास कीमत पर सारफ ने 80 रुपये दे के हासिल कर ली तो इसे डिमांड कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, यानी तलब, कानून तलब क्या है। मैं पहले इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन करूँगा। इफ़ रिमेन सेम ऑल थिंग्स व्हेन प्राइस विल इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, यानी जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। व्हेन प्राइस विल डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज, प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यानी प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप, यानी तलब का रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप है, माकूसी ताल्लुक है। यानी दीगर हालात सेम रहे, अगर कीमत इंक्रीज होगी तो तलब डिक्रीज हो जाएगी, कीमत डिक्रीज होगी तो तलब इंक्रीज हो जाएगी। ये उर्दू में डेफिनेशन। अब मैं लॉ ऑफ डिमांड की फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको टेबल और डायग्राम की मदद से समझाऊंगा कि उसमें हम देखेंगे कि वाकई ऐसे ये चीज़ है कि नहीं, प्राइस जब इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है। हम लॉ ऑफ डिमांड को टेबल की मदद से देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे मैंने डिमांड लिख दी। प्राइस अगर 40 है तो डिमांड 10, प्राइस 30 डिमांड 20, प्राइस 20 डिमांड 30। यानी प्राइस, हमने यही कहा था ना कि जैसे जैसे प्राइस कीमत डिक्रीज होती गई वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। प्राइस गिर के 10 हो जाती है तो डिमांड 40 हो जाती है। इन्हीं वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए अब हम डायग्राम शो करेंगे। उस डायग्राम में देखेंगे कि वाकई डिमांड कर्व का नेगेटिव रिलेशनशिप है कि नहीं। मैंने ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे ये ओरिजिन होता है, वाई एक्सेस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस में मैंने प्राइस शो कर दी
ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है यानी एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे मैंने क्वांटिटी क्यू लिख लिया यानी इससे मुराद ये है कि डिमांड। इन वैल्यू के मुताबिक मैं यहाँ पे वैल्यू इंदराज करूँगा या यहाँ पे वैल्यू शो करूँगा इसको टेबल पे। प्राइस हमने वर्टिकल एक्सेस पे ली है इसलिए प्राइस 10, 20, 30 एंड देन 40। हमेशा याद रखिएगा कि जितना फासला आप यहाँ पे लें यानी वर्टिकल एक्सेस पे उतना ही हॉरिजॉन्टल पे लेंगे तो आपकी डायग्राम इंशाल्लाह ठीक बनेगी। अदरवाइज थोड़ी सी आपकी वैल्यू की प्रॉब्लम डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस टेबल में प्राइस यानी इस जो टेबल है टेबल के मुताबिक मैंने डायग्राम ड्रा कर दी है। इसमें प्राइस 40 पे डिमांड यानी प्राइस 40 डिमांड 10 है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये 40 10 डिमांड और ये 40 प्राइस, हमें पहला पॉइंट ए हासिल हो गया। प्राइस 30 डिमांड 20, प्राइस 30 और डिमांड 20, पॉइंट बी हासिल हो गया। प्राइस 20 डिमांड 30, प्राइस ये 20 और ये डिमांड 30, ये पॉइंट सी हासिल हो गया। प्राइस 10 डिमांड 40, प्राइस ये 10 हो गई डिमांड 40, ये हमें डी पॉइंट हासिल हो गया। अगर हम पॉइंट ए बी सी डी इन चारों पॉइंट को आपस में अटैच कर दे तो हमें डिमांड कर्व मिल जाएगा। ये हमारा डिमांड कर्व है यानी डी डी। ये जो मैंने डी मेंशन किया ये डी और ये डी ये डिमांड कर्व को शो करता है। ये पॉइंट ए बी सी डी इन चारों पॉइंट को अटैच करने से ये पॉइंट हासिल होगा। अब मैं कानून के मुताबिक आपको बताता हूं कि हमने यही कहा था ना कि अगर 40 से 30 यानी 10% 10 यूनिट प्राइस में कमी आती है तो 10 यूनिट डिमांड इंक्रीज भी होती है। यही कहता है ना, अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है। अगर हम इसको उल्टी करते हैं वही उसके मुताबिक डेफिनेशन के मुताबिक प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ये वाज़ेह तौर पर अब नजर आ रहा है और इससे हमारा साबित हो गया कि डिमांड कर्व का नेगेटिव रिलेशनशिप है। डिमांड कर्व की हमेशा आप लोगों से अगर पूछा जाए कि डिमांड कर्व की स्लोप कैसी होती है तो याद रखिएगा कि डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड यानी कि कानून तलब क्या है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। अगर ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखें। सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो डिमांड की डेफिनेशन लिखें टाइम को देखते हुए पेपर का। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखें। ये गोशवारा बनाएं यानी टेबल, इस टेबल को एक्सप्लेन करें। जब मैंने प्राइस 10 ली तो डिमांड प्राइस 40 ली तो डिमांड 10 हो गई। जैसे जैसे प्राइस गिरती जा रही है डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। ये फिर इसके बाद आप डायग्राम बनाए, डायग्राम को बताएं कि मैंने वर्टिकल एक्सेस पे ये लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी वर्टिकल एक्सेस पे प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मैंने डिमांड ली। फिर इसके बाद मैंने टेबल की वैल्यू के मुताबिक ए बी सी डी पॉइंट हासिल किया जिनको पॉइंट को आपस में मिलाने से मुझे डिमांड कर्व हासिल हुआ जो कि नेगेटिव स्लोप रखता है। चलिए यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आज जो व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके यानी सबसे पहले मिल सके। इसी से आप लोग फिर कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर सुन सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। ठीक है, बाय बाय। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे।